लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। अग्निपथ योजना जो मोदी सरकार लाई है वह मोदी सरकार बीजेपी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है, जिसका जितना विरोध हो रहा है वो तो आप रोज ही देख रहे हैं कि हर राज्य में अग्निपथ जो योजना है मोदी सरकार की लाई गई 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती करके और उनको उसके बाद रिटायर कर देने की, इसको लेकर पूरे देश भर के अंदर आगजनी हुई। लेकिन अब मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, अदालत के दरवाजे के ऊपर जा पहुंची हैं याचिकाएं और सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को सुनेगा। इससे पहले मोदी सरकार के ऊपर भारत के युवाओं ने कई तरह के प्रेशर बनाए, देश भर के अंदर कई जगह आगजनी हुई, पुतले जलाए गए, लोगों की जान भी चले गए युवाओं की, लेकिन मोदी सरकार के माथे पे कोई शिकन नहीं आई। बीजेपी की सरकार ने कोई इसको बदलने का इरादा भी नहीं सोचा, वैसा ही जैसे किसानों के मामले में किया था। लेकिन अब देश में भारत बंद हुआ और उसके बाद ये पूरा मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। अदालत सुनवाई करके अब तय करेगा कि ये सही है या गलत है। और इसके अंदर एक ऐसा पैच फंसा है जो याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा है कि ये पूरा मामला जो है अग्निपथ योजना का ये अवैध है, और उसके वो उदाहरण भी दे रहे हैं, उसके वो सबूत भी दे रहे हैं, तथ्य भी दे रहे हैं। जिसके बाद मोदी सरकार भी एक्शन में आई है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ जाके दरखास्त की है। वो सब मैं आपको यहां बताता हूं, आपको समझ में आएगा क्यों इसको अवैध कहा जा रहा है अग्निपथ योजना को, क्यों लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिक नहीं सकेगी, वो भी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो ये न्यूज 24 ने छापा है, अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका बताया अवैध। अवैध क्यों बताया है इसके बारे में भी जान लीजिएगा, और केंद्र सरकार ने उसके अंदर क्या किया है वो भी आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले सुन लीजिए। अवैध इसलिए कहा है, जो याचिका करता है, 3 याचिकाएं दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना के खिलाफ कि योजना रद्द की जाए, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आदेश पारित करे। अब इसको अवैध इसलिए बता रहे हैं 3 याचिकाकर्ता क्योंकि इसमें लिखा है संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसद में और बिना किसी राजपत्र अधिसूचना के प्रतिवादी यानी केंद्र सरकार ने सदियों पुरानी सेना चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और देश में लागू अग्निवीर 22 योजना और 24 जून से इसे शुरू करने की घोषणा की। मामला ये होता है कि जब भी सरकार की कोई योजना ऐसी लाई जाती है या बंद की जाती है तो उसको सरकार के गैजेट में यानी राजपत्र में ये लिखा जाता है और पब्लिश किया जाता है। साथ में सदन की जो है वो अनुमति ली जाती है, सदन में इसको पारित किया जाता है, अधिसूचना दी जाती है, बहुत सारे नियम हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार और उसका तानाशाही रवैया, जो चाहे कर देंगे, जैसा चाहे कर देंगे, वही एटीट्यूड जो है अब मुश्किलें बीजेपी की सरकार की बढ़ाता हुआ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने यह कहा है कि ये अग्निपथ योजना जो है ये अवैध है, क्योंकि अग्निपथ योजना से पहले जो स्कीम चल रही थी भर्ती किया, जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी सदियों से, जिससे पहले हमेशा से चलती आई है, जिसमें लिया जाता है मिलिट्री के अंदर सेवाओं में जो डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें अभ्यर्थियों को, और उनको एक लंबा चौड़ा जो उनका नौकरी का प्रोग्राम होता है रिटायरमेंट तक का, और उसके बाद के बेनिफिट, तो सारी चीज़ें दी जाती हैं। उसको बिना किसी राजपत्र के पब्लिकेशन के बिना, संसद के किसी अधिसूचना के बिना आपने रद्द किया है और उसको रद्द करके योजना लाई गई है। तब इसके अंदर लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार के पसीने छूट जाएंगे बताने में कोर्ट को कि हमने क्यों ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। अब एक उम्मीद तो है, और उम्मीद में जो लोगों की याचिकाएं हैं वो एक मनोहर लाल शर्मा हैं, उन्होंने ही अपनी याचिका में कहा है कि ये जो पूरा के पूरे संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ किया गया है और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी चीज़ें हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, उनको नहीं रखा गया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भागी दौड़ी पहुंची है मोदी सरकार भी, और मोदी सरकार ने किसी भी याचिका का जिक्र किए बिना सुप्रीम कोर्ट में केवियट दायर कर दिया है। जनसत्ता ने लिखा है कि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने केवियट डालकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कुछ फैसला लेने से पहले अदालत पहले सरकार का पक्ष जरूर सुने। इसमें उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी याचिका का, लेकिन यह जरूर कहा है, जो आगे मैं आपको पहले बता देता हूँ केवियट का, जो ज़्यादा लॉ के बारे में जानकारी रखते नहीं होंगे या इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनके जानकारी के लिए, केवियट वो होता है जब आपको लग रहा होता है कि कोई सबको राइट होता है, ये जुडिशियल जो प्रोसेस है उसके अंदर, कि आपको लगे कि आपको सुने बिना आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो सकता है किसी कोर्ट में, तो आप जाके वहां पर एक केवियट लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन होती है कि इस केस के अंदर या ऐसे किसी केस में हमारा पक्ष जरूर सुना जाए और हमको सुने बिना कोई भी फैसला नहीं दिया जाए, वरना वो फैसला मान्य नहीं होगा। तो ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में जाके केंद्र सरकार ने किया अपने वकील की तरफ से, और केवियट फाइल कर दिया है कि भाई अगर अग्निपथ योजना के खिलाफ, जैसे उन्होंने जनसत्ता ने लिखा है,
जनसत्ता छापता है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट फाइल कर कहा है कि सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर फैसला लेने से पहले एक बार उसका पक्ष जरूर सुने। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं और तीनों में उसको बताया गया, जो मैंने मनोहर लाल जी का जो आपको बताया याचिका, उसमें तो साफ तौर पर कहा गया है कि यह अवैध है, क्योंकि अनुमतियां नहीं है, अधिसूचना नहीं है, राज्यपत्र के पब्लिकेशन नहीं है और सीधे इतनी बड़ी योजना बन करके भर्ती जो प्रक्रिया है उसको चेंज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर बिना किसी याचिका का नाम लिए हुए सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर किया मोदी सरकार ने। जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको शायद अब लग रहा होगा, जो जानकार कहते हैं कि ये योजना के ऊपर कुल्हाड़ी चला सकता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कुल्हाड़ी चली, सुप्रीम कोर्ट ने अगर रद्द किया इस पूरी की पूरी योजना का, तो जिस तरह से भद पिटेगी बीजेपी की, मोदी सरकार की, वो आप सब जानते हैं। और ईगोइस्टिक जो सरकार होती है, जिसकी एटीट्यूड तानाशाही रवैये से भरा हो, तो फिर वो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों में बहुत फिकर्स के साथ अपने फूक के कदम रखने का काम भी करती है। और अब रखें भी क्यों नहीं फूक के कदम, अपने ही लोगों से विरोध के सुर सुनने पड़ रहे हैं। एक ऐसी योजना लाए हैं जिस पर दिग्विजय सिंह जी ने कहा, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि मोदी जी को आदत नहीं है चर्चा करने की, वो पहले योजना ले आते हैं फिर बाद में चर्चा करते हैं उसके ऊपर, इसलिए परेशानियां होती हैं। लेकिन अब बीजेपी के अंदर खाने से आवाज़ उठी है, विरोध के स्वर उठे हैं। इंडिया टीवी ने लिखा है, और वो हैं वरुण गांधी जी, बीजेपी के कद्दावर नेता। अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना को लेकर फिर अपनी ही सरकार को पर बरसे वरुण गांधी, कहा पहले प्रहार फिर विचार। आपने पहले एक योजना लाके रख दिया और आप विचार कर रहे हैं उसके ऊपर कि क्या होगा। आपने इतना बड़ा हमला कर दिया युवाओं के ऊपर, और अब आप विचार करेंगे कि किस तरह से उसको ले जाया जाएगा या क्या उसके पूरा रहेगा। इंडिया टीवी आगे लिखता है, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। वरुण गांधी ने अब अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अग्निपथ योजना में लगातार हो रहे बदलाव को लेकर वरुण गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है। और अनुचित मैं भी कहता हूं इसलिए है कि एक ऐसी योजना ले आए जिसके अंदर रातों रात पूरे देश में आगजनी हो गई। न्यूज़ 24 ने भी कुछ वक्त पहले लिखा था, अग्निपथ योजना का शहर शहर विरोध। रोहतक, हरियाणा के रोहतक में छात्र ने दी जान, बिहार से हिमाचल तक बवाल, कई जानें चले गईं, लोग जख्मी हो गए। हमारे देश का भविष्य जो है युवा, वो दागदार हो गया। उसको मजबूरी के अंदर क्या कुछ नहीं करना पड़ा, उसका गुस्सा जो था वो सड़कों के ऊपर आ गया। और मोदी सरकार एक बिना किसी तरह के क्या कहें कि एनालिसिस हो या जो भी, उससे पहले एक बिना तैयारी के एक ऐसी योजना लेकर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर एक को इंतज़ार है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भी हर एक को इंतज़ार है। थोड़ा सा भी डिले इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन चल रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं, और वेकेशन बेंच में ये कहा गया है कि इसको तुरंत सुना जाए। तो वेकेशन बेंच में जो जज साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक चीफ जस्टिस नहीं समझ लेंगे तब तक इसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि इसकी लिस्टिंग कब होगी, कि अभी वेकेशन बेंच में छुट्टियों में होगी या उसके बाद होगी। तो ये सारी चीज़ें आज कल 2 दिन में क्लियर दिखेंगी सामने और पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो आपके साथ फिर एक बार जुड़ूंगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि क्या से क्या हो रहा है और मोदी सरकार की योजनाएं किस तरह से देश के अंदर बवाल खड़ा कर रही हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।